नमस्कार, गांव गिरांव लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत चौहान और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नज़र डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद भी सरकारी आदेश धरातल पर आते आते ही दम तोड़ दे रहे हैं। ज्ञात हो कि पिछले कई साल से लगातार सरकार गौशालों का निर्माण करा रही है और निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन की मशीनरी भी युद्ध स्तर पर जुटी दिखाई दे रही है। लेकिन इसका असर कितना पड़ रहा है यह गौशाला की व्यवस्था देखकर या गौशाला संचालकों की व्यथा सुनकर लगाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही हाल है आजमगढ़ जिले के विकास खंड मिर्ज़ापुर अंतर्गत जय बजरंग गौशाला कौड़िया का। आपको बता दें कि जय बजरंग गौशाला कौड़िया के व्यवस्थापक विनोद कुमार यादव ने बताया कि गौशाला के लिए आने वाले फंड का भुगतान ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा कमीशन के चक्कर में रोक लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि हमारे यहाँ जहाँ गाय को माता का दर्जा दिया गया है और तमाम संस्थाएं गौ रक्षा के लिए कार्य भी कर रही हैं, इतनी सख्ती के बावजूद भी कुछ कर्मचारी अपना असर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला है मिर्ज़ापुर ब्लॉक का कि कमीशन के चक्कर में गोवंश के भरण पोषण के लिए आने वाले फंड को ब्लॉक स्तर पर ही रोक लिया गया, जो केंद्र व राज्य सरकार के मंसूबे को पानी फेरने के समान है। सरकार जहां गोवंश के भरण पोषण के लिए एडवांस पैसा देने की बात करती है, वहीं जो डिमांड बनी भी है उसे भी कमीशन के चक्कर में ब्लॉक कर्मचारियों द्वारा देने में आनाकानी की जा रही है। साथ ही व्यवस्थापक द्वारा यह भी बताया गया कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहां फंड का भुगतान ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा रोक लिया गया है, वहीं हमारे ऊपर अनाप शनाप आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में यूं कहना गलत नहीं होगा कि योगी राज में भी गोवंश अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। आइए आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी रिपोर्टर जितेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के मिर्ज़ापुर ब्लॉक कौड़िया गौशाला पर। यहाँ पर लगभग जो है कि 48 जो है गौ पशु पाले हैं, निराश्रित पशु पाले हुए हैं। आइए गौ जो है कि गौपालक की कुछ समस्या है, आइए हम जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। इन्हीं की जुबानी जो है इनकी समस्या को हम जानते हैं। क्या नाम आपका? विनोद कुमार यादव, व्यवस्थापक जय बजरंग गौशाला। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जो निराश्रित आवारा पशु हैं, जिलाधिकारी महोदय के आदेश द्वारा जनवरी 19 में नगर पालिका के माध्यम से सुपुर्द किए गए थे। उन गोवंशों के भरण पोषण की जिम्मेदारी में कई कमेटियां बनी हुई है, जिसमें ग्राम स्तरीय कमेटी है, दूसरी ब्लॉक स्तरीय कमेटी है, तीसरी तहसील स्तरीय, चौथी जिला स्तरीय। जब ग्राम स्तरीय कमेटी से डिमांड को वेरीफाई होके जाता है जिला स्तरीय कमेटी में, तो तत्काल पैसा हम लोगों को मिलता है सभी निराश्रित गो आश्रय स्थल को। लेकिन हमारे यहाँ सेक्रेटरी महोदय ने जुलाई 31 जुलाई तक का पैसा 31 जुलाई 2020 तक का पैसा दिया था। उसके बाद उन्होंने फंड को रोक दिया। जब उनसे आपकी समस्या है जुलाई के बाद से अभी आज तक आपको कोई भुगतान नहीं मिला। उसके बाद हमने उनसे मिला, मौखिक रूप और लिखित रूप से कहा, तो वो अभद्रता की बात करते हुए मेरे खिलाफ FIR किया। कौन? सेक्रेटरी। और उसने डिमांड को नहीं बनाया। किसी तरह से डिमांड जनवरी में उसने भेजा। जनवरी से 19 जनवरी को पैसा इनके अकाउंट में आ गया, ब्लॉक के अकाउंट में। 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर तक का 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर तक का पैसा सेक्रेटरी के अकाउंट में ब्लॉक के खाते में आया। ब्लॉक के खाते से 16 जनवरी को ब्लॉक स्तरीय समिति ने सेक्रेटरी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। सेक्रेटरी पैसा को रोके हुए कई खंडों में कई बार करके किसी तरह से उसने दिया। लेकिन दोबारा जब हमने डिमांड, कब से पैसा नहीं दे रहे हैं? पैसा तो रोके थे जुलाई से, माने अगस्त से रुके जी। थे।
अगस्त से ही पैसा आज तक आपको नहीं मिला? नहीं, अगस्त का पैसा कई खंडों में करके इन्होंने दिया। हाँ, कब से नहीं मिला आपको पैसा? बता रहा हूँ, आप सुनिए ना, अगस्त के बाद इन्होंने पैसा दिया है, जनवरी में दिया है, जबकि पिछले डिमांड की इसमें कोई बात नहीं होती। सरकार की मंशा है माननीय जो मुख्यमंत्री जी के कि पैसा एडवांस दिया जाए इन गोवंशों के भरण पोषण का। जिले पे पैसा हमेशा रहता है, लेकिन ये कमीशन के चक्कर में क्या इनके दिमाग में आता है कि ये पैसा रोके हुए हैं। आखिर पैसा रोके। इस संबंध में फोन पर एडीओ पंचायत सुरेश प्रजापति से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, किंतु उनका मोबाइल बंद मिला। परंतु जब इसके बाबत हलके के सेक्रेटरी शैलेंद्र मौर्य से संपर्क किया गया तो उन्होंने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। गांव गिरांव लाइव टीवी से रविकांत चौहान बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। जी, कुछ आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए। जी, आपके क्षेत्र में ये जो है जय बजरंग गौशाला कौड़िया में पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। जी, उसके भुगतान की क्या स्थिति है? भुगतान जितना आया था खाते में पैसा भुगतान हो गया सर। अच्छा अच्छा, एक जानकारी और दे दीजिए हम्म। कि गौशाला के व्यवस्थापक विनोद कुमार यादव द्वारा बताया गया कि कमीशन के चक्कर में काफी दिनों से भुगतान जो है ब्लॉक स्तर के रोक लिया गया है। भुगतान उनका हो चुका, ठीक ना? जी खाते में जितना पैसा आया था हमारे ग्राम पंचायत के, जी जी। ये सब भुगतान कर दिया गया, 1 रुपये बचा नहीं। तो समथिंग कब तक का भुगतान हुआ होगा, कुछ आपकी तरफ से जानकारी मिल सकती है क्या? भुगतान हुआ तो 10 दिन हो गया होगा। 10 दिन मतलब कब तक का हुआ है? ये जो है 2021 का हुआ है या पहले का हुआ है? 21 में फरवरी के लास्ट में इनका भुगतान हो गया है। अरे फरवरी नहीं, सुनिए बता रहे हैं। जी जी जी। अब डेट एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन ये सप्ताह से पहले का भुगतान हो चुका है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।